लिगेंड क्या होता है, हम लोग उस दिन जाने थे सेंट्रल मेटल एटम, एक बार फिर से हम उसको जान लेते हैं। एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, और एक ग्रुप्स ऑफ आयंस होते हैं। ये ग्रुप्स ऑफ एटम या आयन होता है जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इस सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक के एटम होते हैं, तो ये डी ब्लॉक वाले को ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसी का नाम क्या होता है, लिगेंड, ठीक है, इसी का नाम लिगेंड है। उस दिन मैंने बताया था। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, वैसे एटम तो नहीं कह सकते इसको, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल किससे बना होता है भाई, एटम से मिलकर। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ए मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल विच हैव ए कैपेसिटी टू डोनेट। क्या डोनेट कर रहा है, देखो बोल, हाँ, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको डोनेट कर रहा है, हाँ, टू द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहा है। किसके थ्रू, हाँ, थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे भाई, लिगेंड कहेंगे। एक बार फिर से समझिए, ए मॉलिक्यूल विच हैव अ कैपेसिटी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज नोन एज लिगेंड, उसे लिगेंड कहेंगे। हम कह सकते हैं एक ऐसा अणु या आयन, एक ऐसा अणु या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करने की, डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, उपसंयोजक बंध के द्वारा उसे लिगेंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो भाई लिख लो, हम बोल दे रहे हैं, लिखिए, वे परमाणु, नहीं, वे अणु या आयन, वे अणु या आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, आयन लिख लीजिए, केंद्रीय धातु आयन को उपसंयोजक बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उन्हें लिगेंड कहते हैं। बात समझ में आई। वे अणु या आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु को उपसंयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उन्हें लिगेंड कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई भाई। ये देने वाले हैं, डोनर है। मैंने उस दिन पिछली क्लास में बताया था आपको कि इनको क्या बोला जाता है, ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है, ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। और ये क्या होता है हमारा, एसिडिक कैरेक्टर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो जो हम कह सकते हैं, नीचे लिख लो एक लाइन और, लिगेंड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लिगेंड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तथा धातु परमाणु अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तथा धातु परमाणु
किस प्रकृति के होते हैं भाई? अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख कर दे देता हूं आपको, जो लिगेंड के एग्जाम्पल हैं, जैसे NH3, जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी उन्हीं के लिगेंड कहेंगे। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केयर करना, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NH3 हो गया, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यह भी लिगेंड कहा जाएगा। Cn- होता है, हमेशा याद रखना माइनस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है, तो Cn- के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करेगा? देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ये भी रखता है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। एक न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं, और H2O, इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ये भी क्या है? आपका लिगेंड है। मैं आगे बात करता हूं, Br पे माइनस, Cl पे माइनस, I पे माइनस, इतनी बात समझ में आई? ये सब क्या है? लिगेंड कहे जाएंगे। चलो एक्सेट्रा etc, ये सब आपके लिगेंड कहे जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे लिगेंड हैं। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो लिगेंड के अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लोज कर दो।